पंडित जी प्रणाम। ये आप हवन कुंड में कुछ बना रहे हैं, ये इसके बारे में बताइए। ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने। ये हवन कुंड में अग्निदेव और उनकी पत्नी का आवाहन होता है जी। अग्नि के तो कई रूप होते हैं, बहुत लंबा विस्तार है जो, लेकिन यहाँ पे इसको ध्यान दिए, देखिए इसमें दिखाइए। ये अग्नि के 7 जीवे हैं, सप्त जिव्या। अच्छा, ठीक है ना। हाँ, लंबा। तो यहाँ से और एक ही रेखा है, ठीक है। ये यार इस तरह से, और बीच में रम शब्द भी है। रम रज से नमा, रम शब्द भी अगर हम लिखते हैं तो रम में भी 7 जीव होती है जी। ये आपको 1 2 3 4 5 6 और ये 7 जी। रम बीज मंत्र है अग्नि का, रम रज से नमा। और ये देखिए, ये जो है वस्तुतः हवन कुंड तो 1 2 3 परत में होता है जी। सबसे नीचे काला, बीच में लाल रंग और सबसे ऊपर सफेद रंग होता है जी। माने तीनों शक्तियों का समावेश है उसमें, त्रिदेव का समावेश है। और योनि बनती है पूर्व दिशा में, क्योंकि यज्ञ में हमेशा ध्यान रखें जी, महिलाएं घी नहीं डालती जी। हाँ, कभी नहीं देखा जी, मैंने डालना भी चाहिए। घी जो है शक्ति और वीर्य का एक स्वरूप है जी। और अग्निदेव में योनि के द्वारा उसमें अर्घ ये शुरुआ होता है। हमने तो खैर पत्ते का बनाया है जी, गृह प्रवेश हो रहा है। इसको भी एक तरह से शुरुआ का अग्रभाग होता है जी। जैसे कि हथेली, अब आपके हथेली में भी तो सब चीज होती है ना, 5 तीर्थ है जी। देव तीर्थ, पितृ तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ जी, प्रजापति ऋषि तीर्थ, और ये ग्रह तीर्थ, सौम्य तीर्थ भी बोलते हैं जी। अगर कभी देवताओं को देते ऐसे, पितरों को देंगे ऐसे, स्वयं को लेंगे ऐसे जी, और ऋषियों को देंगे ऐसे जी। आपने पितृ ऋषियों को कैसे देते हैं, एक बार फिर बताइए। देखिए, ये जो है देव तीर्थ है जी। देवताओं को ऐसे, आपने देखा होगा सूप पीते हैं ना आप जी पार्टी में, तो सूप वैसे बना होता है। ये देखिए चम्मच बना हुआ है, तो इस चम्मच में भी इसी तरह से आगे, तो ये हमारे देवताओं के लिए होता है जी। फिर से देखिए, देव तीर्थ, यहाँ से यहाँ तक पितृ तीर्थ जी। देवताओं को ऐसे और पूर्वजों को ऐसे, अंगूठे की तरफ से, अंगूठे की तरफ ये ऋषियों को ऐसे जाएगा, यहाँ से यहाँ। अच्छा। तो ऐसे डालते हैं। यहाँ पे भी कनिष्ठ आकार होता है जो उंगली है। हाँ, ये ऋषि क्षेत्र। अच्छा, ये ऋषि तीर्थ, इसको प्रजापति भी कहते हैं। सौम्य, सौम्य माने सबके लिए, ग्राह्य तीर्थ भी जी, है ना। देखिए पूरा इसमें यहाँ से, और ये अर्घा, ये चम्मच आया, ये जो चम्मच है तांबे का अर्घ देखते होंगे आप बना हुआ, वो इसी तरह होता है जी। उस केवल हमारे लिए है, ये हमारे लिए है। जनरली देखे जो बहुत अच्छी बात है, मैं इस समय आया हुआ हूँ। आप इस समय लखनऊ से आए हुए हैं, वैसे तो आप बद्रीनाथ के हमारे पंडित जी हैं, देवप्रयागी पंडित जी कहलाते हैं, और लखनऊ से आप बेंगलोर में गृह प्रवेश में आए हैं हमारे कनिष्ठ पुत्र के इस क्योंकि कल गृह प्रवेश की पूजा है, तो आज से ही आप तैयारी कर रहे हैं। समय भाव है और बहुत सारी चौकियां तो 3-4 बनती हैं जी। तो हमने क्षेत्रपाल के लिए भी बना दिया। तो ये एक हवन कुंड की पूरी तैयारी हो गई, ये हवन कुंड की हो गई। यहाँ पे अभी हमारे खंडदीप आए, उधर कलश आएंगे, अभी और भी चीजें आएंगी, और सर्वदेव प्रतिष्ठा ही है। देखिए जरा इसको देखिएगा, ये बीच में गणेश जी, गणेश चक्र हमने बना दिया, उनका आसन। ये गणेश, ये शिव और पार्वती बैठी हैं जी। ये रिद्धि और सिद्धि बैठी हैं जी। ये आपका पूर्व दिशा, ये ऊपर को, ये सामने आपके पीठ पीछे पश्चिम दिशा, आप जब बैठे ये उत्तर दिशा है, और ये हो गए दक्षिण। ये ईशान कोण है, ये अग्नि कोण है, ये नैतृष्य वायव्य कोण है, नीचे धरती, ऊपर आकाश। 10 दिक्पाल इसमें मौजूद हैं। 10 दिक्पाल, 10 दिशाएं। ये सूर्य मंडल है, देखिए पूरा जी, बीच में सूर्य बना रखा है। हाँ, पूरा ये आकाश मंडल है। और ये ऐसे जो बने हैं लाल पीले, ये विद्युत अग्नि। अच्छा, वायु का ये दिया गया है सिंबल जी। ये ध्वजा होती है। ओम, ब्रह्मा विष्णु महेश, ओम ही विश्वपति है।
और नीचे नवग्रह लग रहे हैं, और नीचे ये नवग्रह हैं, ये 16 देवियों का स्थान दिया है। अच्छा, हाँ। और ये सूक्ष्म जी है ना, वास्तु मंडल है। अच्छा, क्योंकि गृह प्रवेश पे बनता है जी। ये हर चौकी में बनता है कि गृह प्रवेश के समय? नहीं, कायदे से तो हर चौकी में अलग अलग होता है। हाँ। बड़ी पूजा होती है तो लिंगो तो भद्र भी बनता है, सर्वतो भद्र भी बनता है, क्षेत्रपाल के बनते हैं, बहुत सारी चौकियां बनती है, वो बड़े बड़े लंबे रस्ते। लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे कोशिश ये है एक ही चौकी में, वरना नवग्रह की चौकी अलग होती है, आप देखते होंगे पंडित जी लोग रंगीन चावलों से या दालों से बनाते हैं, दालों से बनती हैं। तो सोडे बन गया कि अलग बन गई, लिंग तो भद्र, सर्वतो भद्र, क्षेत्रपाल, अन्य तमाम चीजें, और कलश भी कहीं 3 लगते हैं, कहीं 9 लगते हैं, कहीं 5 लगते हैं, वो अलग अलग। यहाँ पे हमारे मुख्य 2 कलश होंगे, एक तो वरुणदेव का होगा और कलश के सामने का होगा। सामने ये सिरफल ये अभी तैयार हो रहे हैं। और ये इसमें अभी ये तैयार होंगे इस तरह से। इसमें पीपल के पत्ते हैं ये? हाँ, पीपल, आम, बरगद, पाकड़, गुलर, 5 पल्लव का विधान है। अच्छा जी हाँ। अब शॉर्टकट में है बेचारा आम, उसका कोई बोलने वाला नहीं है, सब जगह मिल जाता है। अगर आम न मिले तो अशोक के पत्ते चलते हैं, पीपल, बरगद, पाकड़। ये आपने आज नई चीज बताई है कि अगर आम के पत्ते उपलब्ध न हो तो आप अशोक भी बिल्कुल, अशोक वृक्ष के भी पत्ते ले सकते हैं। इसमें कहीं कोई नहीं है, 5 पल्लवों में आते हैं। इस तरह से पीपल, बरगद आदि होता है। ये हमारे कल प्रवेश होंगे यहाँ, और ये हमारे हवन कुंड के चारों ओर कलश होंगे। अच्छा, ये हवन कुंड हम यहाँ पे रख देते हैं। अभी पकड़िए, आप ही पकड़िए और आराम से रखिए, यहाँ पर रख दें, वहीं पे यहाँ पर। और एक लोटा उधर रख दीजिए आप, एक कोने पे, एक दूसरा एक कोने पे, उधर यहाँ पर, हाँ यहाँ पे तीसरा एक कोने, ये ठीक है ना। बस एक गिलास रखे, बाकी अभी एक लोटा और आएगा, वो कल करेंगे। बाकी तैयारी लगभग कल के लिए हो चुकी है। और बहुत समय लगता है आपका, करीब 3 घंटे से लगे हुए हैं। ये आपको कलश स्थापना हो रही है। और ये दीपनाथ भैरव बाबा का भी ये आ गया यहाँ पे, है ना। तो पंडित जी, आपको बेंगलोर आकर यहाँ का मौसम कैसा लग रहा है? आप लखनऊ में तो बहुत गर्म है। अब यहाँ भी हमारे तमाम शिष्य वर्ग बहुत हैं जी, बहुत व्यस्त हैं आप। ये जरा बताइए, इसमें क्या है इस पूजा की थाली में? अच्छा देखिए, पूजा की थाली में सबसे पहले तो ये जो है घंटी में 2 तरह, इधर दक्षिण भारत में इसमें बैल बना होता है, इसका ऊपर का हिस्सा निकल गया, नहीं तो इसमें गरुड़ होता है। ये घंटा कर्ण है, क्षेत्रपाल बोलते हैं। अच्छा, क्षेत्र की रक्षा, ये क्षेत्र रक्षण के लिए है। और ये है देव आवाहन, इसकी ध्वनि पूरे काठमांडू को जाता है। शंख, कई लोग बोलते हैं इसमें यूं रखो, जौ भर के रखो, पानी भर के रखो, चावल भर के रखो। तो सोचते ये नहीं बताते भर के रखना क्या, कभी न करे ऐसा काम। शंख हमेशा ऐसे ही रहे। अच्छा, नीचे आपको जीव ने इस हालत में दिया, न कि पलट के। हाँ, वो तो है। जब इसको बजाया जाता है तो इसको बजाने में इसको ऊपर आप कर सकते हैं, हाँ, इसको आप साइड में कर सकते हैं, अब बजाएंगे, इसको आप नीचे कर सकते हैं। देखिए, अगर बच जाता तो अच्छी बात है। हाँ, तो क्योंकि एक तो बात उम्र की नहीं है, लेकिन अस्थमा की वजह से थोड़ा सा हल्का सा। हाँ, नया शंख है ये। चलिए ठीक है, इससे आप थके हुए भी काफ़ी हैं। बहुत बढ़िया। नहीं आ पा रहे, नहीं तो संग नहीं बहुत बढ़िया बजता है, बहुत देर तक बजाता था। और तुम लोगों ने सुना भी है मेरा संग कल तो बहुत बढ़िया बज रहा था। संग में तरह तरह पानी क्यों डालते हैं इसमें पंडित जी? पानी डालते हैं, जाता है। ये जो है भगवान विष्णु का ही एक सत्य है। और इसमें जो हम थूक मारते हैं तो थूक चला जाता है। हाँ, इसलिए बंद करना, उसको शुद्धि के लिए दरवाजे हर बार जितनी बार आप ऊँटों में लगाए, थूक मारे, चाहे कुछ बार, ये वाला दरवाजा हमेशा ही जल पड़ना ही चाहिए। इसकी शुद्धता स्नान हो जाता है जी। इसे पंचपात्र आदि कहते हैं, तो सभी लोग जानते हैं। आचमनी, गिलास आदि इसमें होता है।
अक्षत चावल रखा हुआ है, अभी हल्दी रखी जाएगी, ये दरवाजे पे बंधेगा एक हल्दी। अच्छा, ये दूरबा है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात है, आप तो लखनऊ से लाए हैं दूरबा? ये गाय का गोबर, ये भी लखनऊ से लाए हैं? जी जी, बहुत सुंदर। गाय का और घर की बछिया का गोबर है जी। और क्योंकि ऊपर गौरा कहते हैं जी, ये गणेश जी हैं, गोबर गणेश नाम सुना होगा। जी जी, ये गोबर गणेश है गोबर, और ये गौरा है। अच्छा, गौरा का मतलब होता है हाँ, कि आप जो महिलाएं ज्यादा जानती हैं, हाँ, हरतालिका हर तीज आती है एक, उस दिन वो व्रत करते हैं, शिव परिवार पूजते हैं। तो भगवान शिव के यहाँ पे विष्णु भगवान आए और अचानक उन्होंने कहा कि उस समय उन शिव की पत्नी वहां पे थी नहीं, और काली नाम से उसे पुकार दिया और व्यंग समझा उसने। उन्होंने तो बड़े आराम से कहा काली, हाँ, काली देखे तो कौन आया है। और काली जब आए तो देखा कि भगवान विष्णु, बस उसको ये चीज हुई, इन्होंने मेरा उपवास किया, मेरा रंग काला देख करके। हाँ, तो उसने उस जिससे उसका रंग काला होता है, हाँ, उस आबा को, उस चीज को उसने दूब को दे दिए, माने एक घास को दे दिया, घास को दे दिया, दूर्बा जी। इसलिए दूर्बा का दूसरा नाम है गौरा जी। इसलिए ये गणेश को अति प्रिय है, क्योंकि गणेश जो माँ, ये माँ है जी, ये उनकी माँ है दूर्बा। और कैसी माँ है, ये कभी भी मरती नहीं है जी। ये तो बस नमी पाई नहीं कि हरी भरी हो जाती, इसीलिए इसका बहुत ज्यादा तब इसका नाम है। और अपने को उसने फिर समाप्त किया जी, जी। वही बाद में सती के रूप में अपने पिता के कुंड में, क्योंकि उसमें वहां अपने पति का अपमान दिखा, जी जी, उनका भाग नहीं था जी, है जी। चलिए, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। बोलो बद्री विशाल जी की जय। आज के आनंद की जय। अच्छा, जय जरूर बोला करे भाई आप लोग भी। हाँ, पाप और वो भी खड़ा था ना, हाँ। तो पाप ने कहा हे प्रभु, जहाँ आपकी आरती होती है मैं भी बैठना चाहता हूँ, मैं भी सुनना चाहता हूँ। हाँ। जहाँ आपका भजन कीर्तन कथा भागवत पुराण होती है, सत्यनारायण कथा, वहां भी मैं बैठना चाहता हूँ, तो मुझे जगह दीजिए। तो प्रभु कहते हैं अरे जैसे सब बैठे तुम भी बैठ जाओ, उसमें मेरी क्या बात है। बोले नहीं 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 नहीं, हाँ जहाँ आप तुम्हारा नाम होता वहां मैं नहीं बैठता। तो सुनो, जब मेरे नाम से डर है ना, तो जो जय ना बोले उसके मुंह में बैठना। अच्छा, हाँ, जो जय ना बोले उसके मुंह में बैठना, उसके घर में रहना। अब मर्जी आपकी, उसको अपने यहाँ रखते हो या नहीं। जो न सुने, देखो मैंने कान से रुई हटा दी। ये रुई मैंने इसलिए हटाई, हर जिसको देखो मम्मी 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 बोलते रहते हैं, माँ नहीं बोल रहे। गाय ने माँ बोला और भैंस भी माँ बोलती, माँ माँ। लेकिन हमारी क्या है, हम हेलो बोलना सीख जाएंगे, बाय बाय, हाय 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 करेंगे। अब देखिए एक और बात चमत्कार के, जब हमारे जिमनी जी ने ये बात छेड़ी थी, कितना बड़ा विज्ञान है हमारी भाषाओं में, जबरदस्त। आप किसी के यहाँ शाम को चले जाओ, 12 बजे है ना, कहीं बोलेंगे दोपहर किस तरह या क्या है, और शाम को तो वैसे गुड इवनिंग, क्या बोला, गुड इवनिंग, और तुरंत पलट के जा रहे हैं, तुरंत, ज्यादा देर नहीं हुई, गुड नाइट। तो हम एक बार हॉस्पिटल, हमने पूछा भैया ये यार ये शब्द कैसे हो गया, अभी तो शाम ही चल रही है। बोले अंग्रेजी में ऐसे बोलते हैं। तो मैंने कहा हम कहाँ, कौन है, हम अंग्रेज तो नहीं है। ये अच्छी बात है, पूरे विश्व की भाषाओं को जानिए, अपनाइए अपनी भाषा को। अपने हम कैसे करते हैं, शाम को आएंगे ना, शाम को नमस्कार 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 जी नमस्कार, अरे आइए आइए आइए, और जब जाने लगे अच्छा भाई नमस्कार, अच्छा भाई नमस्कार। देखिए अर्थ अपने आप हो गया, शब्द नमस्कार ही है, लेकिन उसका संबोधन उच्चारण से अलग और भाव भी अलग है, भाव भी। जब आप मिलते हैं बोले सब स्वस्थ रहे, अच्छी बात है। अब आगे बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, बहुत सुंदर जी। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय।